नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेष्टवाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। आगे जा सभी लोग एक बार सेट हो जाए बेटे, आगे जा बच्चे पीछे के बैठे। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन अमैन, उनकी लगभग तो नहीं कह सकते पूरी रचनाएं छप गई, लेकिन एक नई रचना हमारे सामने आई है आपके सामने। श्रावक सामान्य श्रावक प्रतिक्रमण पाठ, सामान्य श्रावक प्रतिक्रमण पाठ, उसकी चर्चा करेंगे अपन। प्रतिक्रमण पाठ तो छपा ही हुआ है पहले से, लेकिन उसे संस्कृत में है या प्राकृत में तो पढ़ के छोड़ देते, पता ही नहीं लगता उसमें क्या लिखा है। बहुत सारे लोग हैं पढ़ते हैं उसको। ये हिंदी में आया है, पंडित साहब ने हिंदी में लिखा है इसको। ये आप पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और जितनी जल्दी हो इसकी सबकी उपलब्धि करा दे पर मंगवा के, तो सब लोग इसका लाभ लेंगे। बहुत सुंदर है, इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। सामान्य श्रावक माने मिथ्या दृष्टि। सामान्य श्रावक मतलब अपन सामान्य। यदि वैसा होता तो पंचम गुण स्थान का होता होगा। श्रावक पंचम गुण स्थान में होती है। चौथे गुण स्थान वाला पाक्षिक कहलाता है। मिथ्या दृष्टि को पाक्षिक भी नहीं कह पाते, चौथे गुण स्थान वाले को पाक्षिक कहते। लेकिन कोई बात नहीं है, आप सामान्य माने हम तुम आप सब। आइए, प्रतिक्रमण क्या होता है पहले ये समझ लें। प्रतिक्रमण का मतलब है बहुत सरल, एकदम सरल समझा देते हैं आपको। एनक्रोचमेंट अंग्रेजी में कहलाता है। आपने 10 बाई 20 की दुकान ली है, 10 बाई 10 की दुकान ली, और 3 फुट आगे पट्टियाँ निकाल लें सड़क पे, देखा होगा गटर के ऊपर से होता हुआ पहिया पट्टियाँ आगे तक चला गया। 2 फुट तक बर्तन टांग दिए, 3 फुट तक कपड़े टांग दिए। सड़कों में कई बार दिक्कत आती है, गलियों में सड़कों पर, कहा कि 3 फुट इनने घेरी, 3 फुट इनने घेरी, 20 फुट की सड़क थी, 6 फुट तो यही चली गई। और फिर आए से मोटरसाइकिल खड़ी कर दी तो इस जगह, तो बीच में से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। कितनी जगह में हमने देखा, नाम ले नहीं रहे, बहुत जगह है ऐसी, मैंने सड़क पे से निकलना मुश्किल है। दोनों चाहे एक जगह कार खड़ी कर दी, एक मोटरसाइकिल, तो जगलिंग करते हुए निकलो। ये अतिक्रमण कहलाता है। अपनी सीमा के बाहर मकान बनाना, दुकान खोलना, सामान टांगना रखना, ये अतिक्रमण कहलाता है। और जैसे नगर निगम वाले आते हैं तो सब उठा उठा भगत देखा होगा आपने। जैसी बात अतिक्रमण वाले हटाने वाले आते हैं नगर निगम के, तो फिर वो अपने सब कपड़े अंदर टांग लेते हैं
बर्तन अंदर रख लेते हैं, जो जो सामान था कर लेते हैं, और पटिया भी हटा देते हैं। इसमें मुझे दो बातें कहनी है। अतिक्रमण तो समझ ही गए। अब वापस जितने हम बाहर पसरे थे उतने ही अंदर आ गए, इसका नाम प्रतिक्रमण। अब इसका जो मूल शब्द पकड़ना, जितने बाहर गए थे वो अतिक्रमण, और जितने बाहर आए उतने ही बाहर आए, उतने ही, तो ये प्रतिक्रमण हो गया। उसका ये पार्ट है जिसको हम समझेंगे, उसी का ये पार्ट है, उसे हम समझेंगे। हमें ये मालूम पड़ेगा इसे पढ़ने के बाद कि हम कितने बाहर गए। कैसे मालूम पड़ेगा आत्मा अपनी सीमा से बाहर चला गया? कैसे मालूम पड़ेगा? ये प्रश्न हो गया। आत्मा दिखती तो है नहीं, पहले नंबर तो आत्मा ही नहीं दिखती, तो जी कैसे सीमा से बाहर निकली, कितनी बाहर निकली तो कितनी निकली, और कितना अंदर जाना है वापस। यदि पूरा प्रतिक्रमण हो जाए तो भगवान बन जाओगे। क्या बोले? हाँ, पूरा प्रतिक्रमण तो सिद्ध बन जाओगे। पूरा प्रतिक्रमण हो जाएगा तो सिद्ध बन जाओगे। सिद्ध आयतन में बैठे हैं अपन, तो पूरा प्रतिक्रमण हो जाए, इसी लक्ष्य से अपन सामान्य श्रावकों का प्रतिक्रमण की चर्चा करेंगे। पंडित साहब ने लिखा है, महाभाग से जिन दर्शन पाए और जिन शासन पाया। पहली लाइन क्या लिखी? महाभाग से जिन दर्शन और जिन शासन। दर्शन और शासन में फर्क है। दर्शन और शासन में फर्क है। आंखों से देखने का नाम दर्शन नहीं है, आंखों से होता है देखना। और जैन वाणी में लिखा है दर्शन, जिन दर्शन, जिन दर्शन। अब फर्क हो गया दोनों में। आंखों से देख रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं भगवान देख भी जा रहे। क्यों? मंदिर क्या कह जाते हो? क्या बोल के जाते हो? ये मंदिर, हम जिन दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये जिन दर्शन है क्या? देखना और दर्शन में अंतर है। अब कहो तो एकदम बता दें, जिनेंद्र भगवान में अपना स्वरूप देखना, ये जिन दर्शन है। जल्दी क्या गया, चाहे जल्दी समझ जाओ चाहे धीरे समझ जाओ। अनादि काल से आंखों से देखते रहे, जी अतिक्रमण है। आंखों से क्या देखते रहे बता दें? करोड़ों रुपया तो नहीं कह रहे हैं, चलो हजारों रुपये खर्च करता आदमी, और दूर दूर बंदना करने जाता है, ये तीर्थ यात्रा करने, सम्मित शिखर जी, गोमटेश्वर, बाहुबली, मूड बद्री, धर्म क्या है, जैन बद्री, ऐसे जगह जगह, और आंखों से देख के भग जाता है। वह दर्शन करके नहीं आता, ध्यान रखना। दर्शन कर लेते तो मोक्ष ही हो जाए जिसको। जैसे मैं बताता हूँ, ये भैया कार्य भगवान थे, इतने उड्डे, इतने बड्डे, खूब 12 फुट की, हमने तो ऐसी प्रतिमा नहीं देखी, ऐसी बड़ी। दूसरे बोला हमने तो 52 गज का देखी, 52 गज, हम तो वे देखे आए वहां। तो ये आंखों से देख रहा है, आंखों से देख रहा है। भाई क्या होते तो सोने की प्रतिमा देखी, रत्नों की देखी, नीलम की देखी, मणियों की देखी, पुखराज की देखी, जे आंखों से देख रहा है। एक अंतर समझ में आ गया? हे भगवान, आपका जिन दर्शन पाया। जिन दर्शन पाया इसका मतलब ये है, क्यों? माँ की परिभाषा क्या है? बोलो बेटी, कोई भी बोलो, कोई डरो मत, गलती होगी दूर हो जाएगी। बोलो भाई, माँ की परिभाषा जो काली होती है। बोल बेटे, जो सांवली होती है, गोरी होती है। बोलो, अरे बोलो, लंबी होती है, ठिगनी होती है, मोटी होती है, पतली होती है। माँ की परिभाषा बोलो, माँ की परिभाषा बोलो। अब देखो, इसका मतलब आंखों से देखने वाली बातें तो खत्म ही हो गई। जो गरीब होती है, जो अमीर होती है, ये सब परिभाषा झूठी। इसका मतलब आंखों से देखने वाली सारी परिभाषा झूठी है। बोल। माँ वो होती है जो कि मुक्ति करती है। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम बहुत जल्दी आ गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। जिनवाणी माता के लिए कह रहे हो, ठीक है। हम तो घर की मम्मी की कह रहे, तुम्हारी मॉम।
हाँ, अब जिसने जन्म दिया ये भी बहुत स्थूल बात है, बहुत स्थूल बात। कोई बात नहीं, जिसने जन्म दिया। सही बात ये है, जो अपने पुत्र के हित की रक्षा करे उसको माता कहती है। अब जो परिभाषा बदल गई, जो माता अपने पुत्र के हित की रक्षा करे, पॉइंट, शरीर की भी रक्षा करेगी और आत्मा की भी रक्षा करेगी। 2 पॉइंट हुए, शरीर की भी रक्षा करेगी और आत्मा की भी रक्षा करेगी। हमारा बेटा रात्रि भोजन करके नरक चला जाए तो माता कैसी? माता रात्रि भोजन करा दे, खाओ खाओ आलू अवश्य खाओ बेटा, आराम से नरक जाओ, जब तक यहाँ रहो तंदुरुस्त रहो, बाकी नरक में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। आप तो समझ गए होंगे, ऐसी कौन माता होगी? अब 2 बातें शामिल हो गई, कौन कौन सी? माता की परिभाषा में माता से जिसको आत्मा की भी रक्षा करे और शरीर की भी रक्षा करे। आपने देखा होगा हमारी माताएं हमें पाप करने से बचाती हैं। बेटा पाप लगेगा, नरक चले जाओगे, कीड़ा कांटे बन जाओगे, बिच्छू बन जाओगे, ज़्यादा गुस्सा मत करो, सांप बन जाओ, चिल्लाए मत करो, कुत्ता बन जाओ, भौंकत फिरोगे। देखा है आपने? माँ बच्चे को, आत्मा को भी रक्षा करती है। अब जितना वो जानती है उतना करती है, इतनी बात है, जितना जानती है उतना करती है, लेकिन करती है। माने माता हम आंखों से नहीं देख सकते, माता हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, हमें उसके व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा, उसके गुणों को देखना पड़ेगा। अब कह रहे जिन्हें भगवान के दर्शन, वो जिसे तुम देख रहे वे नहीं है, जो आंखों से देख रहे वे भगवान नहीं है, जिन्हें तुम आंखों से देख रहे वे भगवान नहीं, तो फिर कौन है भगवान? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हाँ हाँ, हे प्रभु आपका दर्शन पाया, दर्शन पाया, ये व्यवहार दर्शन है। प्रतिमा को देख करके वीतरागता दिखाई देनी चाहिए। नंबर 1 सर्वज्ञ था, हितोपदेशी था। अब इन तीनों का पॉइंट चलाने लायक है। बताओ, भगवान को वीतरागी मानते हो बेटे? बोलो भैया, बेटे इधर आ जा मेरे पास। बैठ जाओ, चटाई पे आ गया। हाँ बोलो, भगवान वीतरागी मानते हो? साहब हमने तो सुनी है कि नहीं कह रहे, हम देख भी कह रहे, सुने की नहीं कह रहे, सुना तो तुमने भी रटा होगा। बोलो, जब आप भगवान से कहते हो भगवान हमारा व्यापार में लाभ करा दो, हमारा मोड़ा पास हो जाए, तो आपने भगवान को वीतरागी कब माना? दर्शन की बात चल रही, ध्यान रखना, सुना और रटे की बात नहीं चल रही। क्यों? जिनकी दुकान पे दारू नहीं बिकत, उनकी दुकान पे दारू मांगने चाहिए, हालांकि दारू खराब है। जिनकी दुकान पे दूध नहीं बिकत, बोलो दारू की दुकान है, वहाँ दूध बिकत ही नहीं है, वहाँ दूध मांगना चाहिए। बोलो, वीतरागी की दुकान पर राग मांगना चाहिए। हे भगवान पार्शनाथ, आपकी कृपा से हमारी मोड़ी को ब्याह होगा, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम देखना तो सही करो। कहना तो आभार ज्ञापन होता है लोक व्यवहार में, कहना तो एक आभार ज्ञापन होता है, भगवान की कृपा से सब काम हो रहे, ये तो एक व्यवहार की बात है। लेकिन सही बात बताओ, भगवान तो वीतरागी हैं, वे बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम्हारी मोड़ी को ब्याह कैसे करा देंगे? जैसे मान चलो मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं मोड़ियों के ब्याह कराऊं, तो तुम लोग क्या कहोगे? बोलो, काहे के ब्रह्मचारी, जब देखो जब कुंडली लाए घूमत रहे यानी कितनी मोड़ियों के कितने मोड़ों के ब्याह करा दिए, तो आप क्या बोलोगे? ब्रह्मचारी कहोगे? बोलो, तो फिर भगवान से राग की पूर्ति कराना गलत एड्रेस। तो दर्शन ही सही नहीं हुआ जे कह रहे हैं, अभी दर्शन सही नहीं हुआ जे कह रहे, शासन तो अलग बताएंगे हम, समझ में आया? दर्शन ही सही नहीं हुआ। वीतरागी, सर्वज्ञ, क्यों भगवान को सर्वज्ञ मानते हो? देखने की बात चल रही, आंखों से नहीं दिखेंगे, आंखों से नहीं दिखेंगे।
पाप करते समय तुम्हें भगवान याद नहीं आती, तुम्हें लग रहा हो कोई नहीं देख रहा हो, झूठ बोलते समय कोई नहीं देख रहा हो, साठ गांठ जुगाड़, क्या तुम कोई का 10 ठान दे डरो मत, तुम लड्डू खा रहे कोई को उठा के और कोई नहीं देख लो, तीसरे ने काहे तुम उनको लड्डू खा रहे हॉस्टल में, तो तुमने एक लड्डू भाई पकड़ा दो, अब कोई ये पता नहीं, चुप, तुम भी चुप हम भी चुप क्या 60 गांठ हो गई, अब कोई को पता नहीं लगा, कोई को पता नहीं लगा ना, कोई को पता नहीं लगा, दो कोई पता रहा, केवल एक खाने वाले को और एक दूसरे को, क्यों किसी को पता नहीं लगा, अरे सर्वक को भूल गए। पाप करते समय तुझे भगवान याद नहीं आते, माने तू सर्वक को नहीं मानता। नहीं वो कोई को देखे ही नहीं, कोई ने देखा ही नहीं। हमें डर कौन का लगता है पता है, मैं ना देख ले हमें, तुम ना देख ली नहीं बदनाम कर दोगे हमें, बदनाम। इनका डर है पापियों का, अज्ञानियों का, मिथ्या दृष्टियों का, छदमस्तों का, और सर्वज्ञ समझ गए। तो पाप करने वाला सर्वज्ञ को नहीं देखता। देखने की बात चल रही, बहुत बारीक बात है थोड़ी सी। सर्वज्ञ देखोगे तो बोलो क्या कर, होता है जैसे यहाँ पर सब में कैमरे लगे हों तो फिर आप गलत काम नहीं करोगे, हम खड़े तो हमारे सामने गलत काम नहीं करोगे। जरा सोचो 24 घंटे सर्वज्ञ आपके साथ हैं, 24 घंटे सर्वज्ञ आपको देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मुझे पता है क्या बोल रहे हैं उन्हें पता है, मन में कछु, वचन में कछु, काया में कछु, हे भगवान देख रहे हैं। स्कूल में कहानी पढ़ाई जाती है, पढ़ी होगी स्कूल में एक कहानी। एक चोर था, वो अपने बेटे के साथ चोरी करने गया खेतों में, सुनिए कहानी, सुनिए। एक बेटा बाप के साथ, बाप चोर था और खेतों में चोरी करने गए, चना काटने, चना की फसल तैयार हो गई तो काट लिया है रात को। सो उसने बच्चे को मचान पे खड़ा कर दिया, मचान पे, मचान समझते हो खेतों में होती है ऊंचे ऊंचे मचान, उस पर खड़ा कर दिया, बेटा देखियो कोई आए तो हमें बता दियो। तो उसने कहा, जैसे वो काट पे गए चोरी कर गए, तो कहले पापा कोई देख रहा हो एकदम घबरा गया बेचारा, हो ऊपर आया एकदम मचान पे से देख ले, कौन देख रहा हो, कोई तो नहीं है, ढंग से देख, एक थप्पड़ मारा हुआ है, ढंग से देख। वो फिर चला गया बेचारा काटने, फिर वो जैसे गए काटने सो, और बच्चा फिर बोला पापा कोई देख रहा है, फिर आओ कुछ नहीं, एक फिर तो ढंग से देखा कर। तीसरी बार फिर बोला, चौथी बार अब क्या करे हो, अब तो बहुत ही गुस्सा आई, तू ढंग से देख नहीं सकता, कौन देख रहा है। अब जैसे उसने कहा कौन देख रहा है, बोले पिताजी आज प्रवचन सुनी थी प्रवचन में अपन ने सुनी थी भगवान सब कुछ देखा जानत है भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ देखते जानते हैं, इस समय भी वो हमें देख रहे हैं। उस कहानी में तो अच्छी कहानी है। तो चोर एकदम सोचने लगा सही बात है भगवान देख रहे, फिर वो चोरी करना त्याग कर दिया और वापस घर आ गया। उस कहानी में तो इतना ही बताया है। अब हम अपने पे लगाओ, जाने क्यों ये इसको कहते हैं अनंतानुबंधी मायाचारी। कोई नहीं देख रहा, कोई ये पता नहीं लग रहा। अरे पंडित साहब ने एक बात कही, कोई को पता नहीं लग रहा लेकिन तुझे तो पता है क्यों डिप्रेशन कैसे आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आता है, गिल्टी कॉन्शियस कैसे आता है, क्यों तुम्हें पता, किसी को नहीं पता। तुम्हारी आंखें कहाँ झुक रही, आपने देखा घर में कोई नहीं था, कभी तुम्हारे संग हुआ है ऐसा, कोई नहीं था कोई, और तुम अकेले थे और तुमने एक लड्डू खा लो छिप गया या एक गिलास फोड़ दो और सफाई भी कर दी सब। अब पिताजी आए, मम्मी आए, कोई आए तो तुम्हारी बोली में दम नहीं रही, क्यों, हाँ बोलो क्या कह रहे, यहाँ कौन था, हम थे, बोलो आवाज क्यों खत्म हो गई, लड्डू कौन ने खाया, भगवान कसम हमने नहीं खाया। अरे ऐसे क्यों बोले, दम से बोलो ना नहीं खाया था, कोई से पूछ लो हमने नहीं खाया इतने धीरे क्यों बोल रहे, हमें नहीं मालूम गिलास कौन ने फोड़ दो, हमने नहीं फोड़ो, कमल कौन ने फोड़ दो। तो इतनी ताकत खत्म क्यों हो गई, इसका मतलब किसी को पता नहीं लेकिन तुझे पता है ना, इसलिए तेरी वाणी कांप रही। ध्यान रखना, दुनिया की नजरों में गिरने वाले सुसाइड नहीं करते, अपनी नजरों में गिरने वाले सुसाइड करते। दुनिया की नजरों में गिरने वाले डिप्रेशन में नहीं जाते, अपनी नजरों में गिर करके डिप्रेशन में जाते।
अब ये बहुत अच्छी बात कहेंगे, अपनी नज़रों में अपनी प्रभुता का गिराओ मत। देखो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण तुम भगवान हो। अभी आलम ने कहा था भगवान के दर्शन करना माने भगवान में अपना स्वरूप देखना। क्या बोला हमने? भगवान के दर्शन करना मतलब हाँ, भगवान के स्वरूप में अपना स्वरूप दिखाई दे। समझ गए? स्वरूप जैसे बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, भगवान के स्वरूप में अपना स्वरूप कैसे दिखाई देगा? प्रश्न खड़ा हो सकता है ना, भगवान के स्वरूप में अपना स्वरूप कैसे देखेगा? तो एक बढ़िया स्वरूप बता रहे, बेटे तुम कहाँ की पढ़ाई कर रहे हो? शास्त्री कंप्लीट। अब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अब मान लो जी बच्चा शास्त्री बनना चाहता है, ये बच्चा शास्त्री बनना चाहता है, तो आपको देख करके इसे अपना रूप दिखाई देने लगे, ऐसे ही प्रवचन हम करें, नहीं लगेगा? बोलो, ये शास्त्री करे अभी, और तुम्हें देख देख कर क्या सोचेगा? बोलो, ऐसे ही प्रवचन हम करेंगे। अब तुम्हारी शादी में 1 करोड़ दहेज मिल जाए तो जाए क्या लगेगा? क्या लगेगा? बोलो, अरे भैया शास्त्रियों की बड़ी कीमत है, हमें भी 1 करोड़ मिल जाए। बढ़िया सुंदर लड़की मिल गई जैसे क्या लगेगा? हमें भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। इन्हें अच्छी नौकरी मिल गई जैसे क्या लगेगा? हमें भी, क्योंकि जो ये पढ़ के निकले हैं वो ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसे जो भगवान बन गए हैं आत्मा से परमात्मा में, आत्मा हूँ मैं भी, जब आत्मा से परमात्मा बनूंगा तो यही स्वरूप मेरा है। अब पंडित साहब की रचना याद आ रही होगी, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, यही स्वरूप मेरा है, यही स्वरूप मेरा है। आगे समझ में आ गया? तो दर्शन का मतलब समझ में आ गया? बीतराग सर्वाग हितोपदेशी। अब ये हितोपदेशी और बोल दे रहे थोड़ा सा। हितोपदेशी मतलब तुम्हें बुरा लगे ऐसा कहने वाली। अच्छी बड़ी खतरनाक बात है। हितोपदेशी की चर्चा ऐसी होगी तुम्हारा बिल्कुल मन दुखेगा, बुरा लगेगा तुम्हें, हमारे पीछे पड़ गए, हमारे पीछे पड़ गए, हम तम्बाकू खा ले जाएगी पीछे पड़ गए। अब तम्बाकू खाने में तुम्हारा आयत है और हम तम्बाकू छोड़वे की कहेंगे। हितोपदेशी तो ऐसे ही बोलेगा, एकदम गुस्सा आ जाएगी, जी हमारे पीछे पड़ गए पंडित जी, हमें नहीं सुनने प्रवचन। इन्हें कैसे मालूम पड़ गई हमारी तम्बाकू की, रोजाना रोजाना तम्बाकू तम्बाकू। अब आपके हितोपदेशी तो कौन होगा बता दें? जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर तुम तम्बाकू खाते हो उससे कैंसर हो रहा है, तो डॉक्टर तुम्हारा हितोपदेशी क्या होगा? बोलो, माने वो कहीं नहीं तम्बाकू की, और ये भी नहीं कहा कि तुम्हें कैंसर है, बढ़िया खाओ पियो 5000 फीस दो, खाओ पियो मजा करो जाओ, हमें फीस देते रहो 5000 रुपये महीने, बस खत्म। हम इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं, मेडिकल चेकअप कराते हैं, मेडिकल चेकअप। तो तुम्हें सच्ची रिपोर्ट चाहिए कि अच्छी रिपोर्ट चाहिए? अच्छी। बोलो भाई, मेडिकल रिपोर्ट में तुम्हारी सच्ची रिपोर्ट चाहिए कि अच्छी है? ये तो बड़ा खतरनाक काम है। और अच्छी रिपोर्ट सच्ची नहीं हो सकती, और सच्ची रिपोर्ट अच्छी नहीं लगेगी। तुम डायबिटिक सिद्ध हो जाओ, अब रिपोर्ट अच्छी कैसे लगेगी बता? वो कहते हो लड्डू में अब कच्ची नहीं खाई हो, पूरी जिंदगी भर कच्ची नहीं खाई हो, अब अच्छी रिपोर्ट कैसे लगेगी बता? तो जो सच्ची है वो अच्छी हो जरूरी नहीं है। 99% ये सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान की हितोपदेशी बातों को हम हितोपदेशी नहीं मानते। दर्शन करा रहे हम, वो ध्यान रख, भगवान के दर्शन करा रहे, दिखा नहीं रहे। भगवान देखना सरल है, आंखों से, आंखों से देखिए आए भैया, हम तो चावल चढ़ाया है, दर्शन कर आए, अब हमें रोटी खाओ अच्छा लगा, नहीं तो रेती हाथ नहीं है। बुंदेलखंड में ऐसे बोले, रेती हाथ नहीं है, दिन भर वही लगा रहे थे, दर्शन ना करे, दर्शन ना करे भैया। अब दर्शन कर लो तो पीछे छूटो, अब आराम से दिन भर खाओ। और नहीं, जिस दिन दर्शन नहीं करते उस दिन कैसा लगता है? क्यों कैसा लगता है? तो बिना दर्शन के खाओ तो दिन भर ऐसा लगता है जैसे हमने अपराध किया हो आज, और कोई को पता नहीं है और हमने अपराध किया, ऐसा लगता रहता दिन भर। तो देखना अलग और दर्शन करना अलग। हितोपदेशी, हितोपदेशी परिभाषा बोलो बेटे, याद है? हाँ शाबाश, बोलो, बैठे बैठे बोल दो, कुआ जो हित का उपदेश देता है। ज़्यादा नहीं हो सका, थोड़ा एक शब्द रहेगा, एक शब्द रहेगा, बढ़िया काम को है वो।
बोलो भाई, बोल बोल सुतम। हाँ, आत्महित का उपदेश, हित का उपदेश नहीं, आत्महित का उपदेश। इसका मतलब शरीर हित का उपदेश देने वाले हितोपदेशी नहीं, शरीर हित का उपदेश देने वाला नहीं है। शरीर के हित की लक्ष्य से आप रोज छान के पानी पियो, दिन में भोजन करो, तो भी अणुव्रति नहीं, नहीं अणुव्रति नहीं, अहिंसा अणुव्रत नहीं है। तो भले ही एक जीव ना मारो, लेकिन शरीर के लक्ष्य से कर रहे हो तो अणुव्रति नहीं हो। और थोड़ा सा कर पा रहे, थोड़ा सा, बाकी बहुत दोष लग रहे हैं, लेकिन आत्मा के लक्ष्य से कर रहे हो तो अणुव्रति है। गजब कहाँ है। शरीर के हित का तो बहुत आ जाता है। अब जरा एक बात कुछ कहना है, पंडित साहब से सीखने को मिली ये बातें। जनरली आजकल के प्रवचनकार धर्म को साइंस की तरफ ले जा करके आत्मा से दूर कर देती। देखो पानी छानना साइंटिफिक है, उससे बीमारियां नहीं होंगी, उससे प्रदूषण होता है पानी का आजकल, उससे ये होता है, उससे वो होता है, और फिर सब लोगों ने पानी छानना सीख गए। लेकिन कौन के लक्ष्य से? शरीर के लक्ष्य से। प्रदूषण होता है, बीमारी नहीं होगी, फिर फला नहीं होगी, तो हम क्या अमर हो गए? आत्मा को तो जाना ही नहीं। अब एक बहुत बड़ा पाप है, यही तुम पढ़ोगे ना, मिथ्यात्व के वो अतिचार, सम्यक्त के वो, हाँ अतिचार वाले, सम्यक्त के अतिचार है ना। तो क्या हुआ जी? कहाँ तुम आत्मा से दूर ही ले गए। देखो एक सरल दृष्टांत है। एक बेटा बहू अपने माता सास ससुर की, माने माता पिता की सेवा नहीं करते थे। फिर कोई आया, ये तुम मूर्ख हो, अच्छे से सेवा करो तो 1 कुंटल सोना मिलेगा, 4 कुंटल चांदी मिलेगी, इनके पास बहुत सोना चांदी हीरे माणिक मोती हैं, मूर्ख हो तुम लोग, सेवा करा करो अच्छे से। अब ध्यान से सुनना, उसने फिर सही में सेवा करना शुरू कर दी। काहे? अब वो अच्छे सेवा करने लगी। तो हम आपसे पूछ रहे, वो माता पिता का सेवक भक्त पुत्र है कि नहीं? अब तो ये व्यापारी हो गया, अब बहुत अच्छे सेवा कर रहा है, लेकिन लक्ष्य तो बदल गया ना। हम कह रहे वो माता पिता 1 पैसा ना देते और सेवा करता, तो हम कहेंगे सच्चा बेटा है। जानों की बाजी लगा दी इसने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, बिल्कुल दम लगा दिया। तारीफ कब करोगे बोलो? जब लौकिक में भी ये बात ठीक नहीं मानते तो यहाँ कैसे मानेंगे? सही बताना। स्वर्ग के लक्ष्य से पूजा करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, स्वर्ग के लक्ष्य से, पैसा के लक्ष्य से। ए भैया ना, रविवार के दिन पार्श्वनाथ की पूजा ज़्यादा करते लोग। अब पहले ही नंबर उनको मिस कर दिया गया, मिसिंग। पैसा हाथ, व्यापार हाथ है। बेटा तुम्हारा ब्याह नहीं हो तो रविवार के दिन पार्श्वनाथ की पूजा कर लियो पक्को। शर्तियाँ क्या कह रहे तुम, क्या कह रहे? अब मिसिंग ये हो गई, आपने अन्यथा निरूपण कर दिया। अनुवीची भाषण नहीं बचा आपका। अब पता नहीं लगती ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि क्या करे, सब समझते ही नहीं है। अरे मत समझना ना, अपन तो सही बोलो। समझने की योग्यता होगी समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे हम उनके स्तर पे कहाँ तक जाएंगे? बताओ, श्रोता के स्तर पे कहाँ तक जाएंगे बोलो? हम तो सत्य निरूपण करेंगे। भाई तू आत्मा को जानेगा तो तेरा समस्त कल्याण होगा। हम सही कह रहे, आत्मा को जानने वालों को व्यापार की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पुण्य होता है। आत्मा को जानने वालों को बीमारियां नहीं होती, आत्मा को जानने वालों को इंद्र सेवा करता है, आत्मा को जानने वाला महलों में पैदा होते हैं, कमाना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टियों के देख लो जरा जाके, देखो तो हम यदि उस अपेक्षा देखा जाए तो होता है ना। तो आत्मा की तारीफ करो ना। आत्मा को जानने पर क्या नहीं होता बता दो, चलो हम लाओ दिखा दे रहे, लेकिन ना मालूम क्यों खुद ही को भरोसा नहीं कि आत्मा को जानने से कुछ होगा। और एक ऐसी सोच बना ली, ये बेचारे गांव के लोग ये आत्मा नहीं समझेंगे। ए भाई क्या तुम रोज मंदिर में प्रक्षाल करियो, पुण्य बढ़ेगा, पैसा आएगा। अब उसी में से बदल के फिर नवदेवता आ गए, भी फिर काल सर्प योग आ गया,
और कौन कौन सी चीज़ें आ गई, कछुआ छाप आ गई, वो अंगूठी जाने क्या क्या आ गया, बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ। फिर गंडा ताबीज आ गए, भक्तामर के काव्य आ गए, वो तंत्र मंत्र वाले। ये घड़ा उल्टा हुआ और सारे घड़े उल्टे हो गए। और लोगों को क्या लग रहा है, देखो मंदिर में कितनी भीड़ लग रही, देखो मंदिर में, देखो धर्म धर्म, देखो धर्म। ये धर्म हो कहाँ रहा भले, काय का अर्थ चला है भगवान का देखना और दर्शन। हे भगवान आपका दर्शन पाया, दर्शन पाया का आप सीधा अर्थ कर दो, ओहो मेरे हित की बात मेरे समझ में आने लगी, ये दर्शन पाया। दर्शन में सब आ गए, बीत रखता भी, सर्वज्ञता में पाप नहीं करना है मुझे। और आप आत्मा के हित का उपदेश दोगे, शरीर के हित का उपदेश नहीं दे रहे आप। हालांकि शरीर का हित हो जाता है, साता वेदनी होने से अपने आप ही हो जाता है। शरीर का हित करना नहीं पड़ता और हुए बिना रहता नहीं है, इतना ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए बिल्कुल इसका लक्ष्य करना नहीं जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या करे, प्रचार प्रसार करते हैं धर्म का, प्रचार प्रसार। इसलिए पंडित साहब ने एक बात कही थी, प्रचार अलग बात है और प्रभावना अलग बात है। आत्मा को जाने बिना प्रभावना नहीं होती, और बाकी तो प्रचार है। उन्होंने लिखा, वो निकाले पोस्ट कार्ड पे लिखते थे वो क्या, राम 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 राम, इन्हें कहा नमोकार मन नमोकार मन नमोकार मन, तुम नमोकार मन लिख दो, क्या फर्क पड़ा इससे, प्रचार हुआ ही तो। जाप करो 24 घंटे मंदिर में बैठ करके, प्रचार हुआ, प्रभाव नहीं हुआ। तो 2-3 चीजें हो गई दर्शन में, और अब आएगी शासन। हे भगवान आपका दर्शन पाया और आपका शासन पाया। शासन का मतलब होता है उपदेश, शासन का मतलब होता है उपदेश, शासन का मतलब उपदेश। 2 काम हुए मंदिर जाने में, दर्शन और शासन। क्या हुए 2 काम, दर्शन और शासन। दर्शन तो मंदिर जाने पर हुआ, और शासन तब हुआ जब प्रवचन सुनी। शास्त्र पढ़े बिना शासन नहीं समझ में आया, सही बात बताएं, शासन के बिना दर्शन समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे, शासन के बिना। हो बच्चा पहली बार मंदिर जाता है तो देखता हुआ गया था, और प्रवचन सुनकर आया तो दर्शन करता हुआ लौटा। क्या अंतर पड़ा भैया, क्या बच्चा 8 साल का देखता हुआ गया था मंदिर, देखते हुए समझ गए, और प्रवचन सुने, पाठशाला सुने तो दर्शन करके लौटा। अब नहीं कह रहा वो भगवान पास करा दियो, भगवान अब जो कछु उसकी मान्यता, अब नहीं कह रहा वो, क्यों कहानी सुनाई थी, लिखा था उसमें, तुमने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। माँ बच्चों को लेकर के मंदिर गई, हे भगवान हमारे बच्चा पास हो गए, समझ गए, हमारे बच्चा पास हो जाए हम ऐसा करेंगे। तो प्रणाम किया तो बच्चों ने भी प्रणाम करा। फिर लौटते में बच्चों ने पूछा, काहे मम्मी भगवान कैसे पास कराएंगी, पेपर सेट करेंगी? कि नहीं बेटा, तो काफ़ी यहाँ चाहिए कि नहीं तो हमारी पेपर लिख देंगे, नहीं तो बे कैसे पास कराएंगे? अरे तू समझता नहीं है, भगवान में बहुत शक्ति होती है, बे सब कर सकते, तो करेंगे कैसे, ये तो समझाओ। वे कह देंगे, मास्टर से कह देंगे पास करवे, क्या करेंगे कि नहीं। लंबी बात है, आखिरी में वो ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, करते अपन है और भगवान का नाम आता है, करना अपने को ही पड़े। तो फिर उसने कहा, फिर मम्मी हम करेंगे तो पास होंगे कि भगवान करेंगे तो पास होंगे, कि हम 2 ही मिलके करेंगे तो पास होंगे? फिर आखिरी में अब अम्मा तो नहीं समझा पाई, फिर एक पंडित जी आए, उन्होंने समझा, देखो भाई अपन करेंगे तभी पास होंगे, बाद में उनके ऊपर उपचार आएगा, तब और पास होने पर ही आएगा वो। आया, समझ में आया? फिर से बोलो, भगवान का दर्शन कराया आज तक? बोलो भगवान का दर्शन किया है? सच कह रहे, दर्शन करने माँ से पाप छूटते। अब बोलो वो क्या है, वो दर्शन करने से महापाप छूट जाते हैं,
नमोकार मंत्र कहने ऐसो पंच नमोकारो सब बाबा पर नाश न हो। जय वो भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन करने से सब पाप छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं सब पाप, बोलो क्यों? क्योंकि भगवान बीतरागी हैं तो उनसे राग मत मांगना। वे सर्वज्ञ हैं, छिपा रही हैं, तुम छिपे नहीं हो, पाप नहीं कर सब पाओगे छिप के, ठीक। और हितोपदेशी, वे आत्मा के हित का उपदेश देंगे, तुम शरीर के हित के चक्कर में मत पड़ना। कुछ कह गए हम, तुम हमारे पास आए, हमारे पास, और हम तुम्हारे शरीर को ध्यान रखे तो तुम बड़े खुश होए हो। अरे पंडित जी बहुत बढ़िया, दिन में 4 बार दूध पिलाते, बिल्कुल भैया बिठा लेते, हलवा खिलाते बिल्कुल। और पंडित जी ने एक बार तो हमारा सिर ही दबा दो तो भैया, और एक बार तो पंडित जी ने हमारी पैर ही दबा दे। पंडित जी जैसे कोई ना भैया, भैया ऐसा तो भैया एक बात बताओ, जहाँ में तुम्हें नौकर की महिमा आ रही है कि हितोपदेशी की महिमा आ रही, सोचो जरा। इसलिए मैंने क्या बोला था, हितोपदेशी है जो आपको बुरा लगे। जो आपको बुरा लगे, जो कह रहे हैं हम, जो आपको बुरा लगेगा वही आत्महित है। मैंने इसका दृष्टांत दिया, पंच कल्याणक में जन्म कल्याणक के दिन बहुत भीड़ होती है, और हम काउंटर पे थे, पुड़ी देने वाले, मैंने भोजन की थालियाँ देने वाले समझ लो, पैकेट देने वाले समझ लो, कैसे समझ लो, जैसी व्यवस्था हो वहाँ। अब तुम राजकुमार तुम लाइन तोड़ के आ गए, अरे सुमत प्रकाश जी ये तो हमारी पहचान की, पंडित जी जय जिनैन। हम यहाँ भैया जय जिनैन बोलो। पंडित जी 5 बज गए, ये बहुत लेट हो रहे हैं, एक पैकेट हमें दे दी, हमें पीछे चले जाओ लाइन में लग जाओ, पीछे लाइन में लग जाओ। और पंडित जी वहाँ तो फिर 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, हम तो थक जाए। और जी क्या 1 घंटा से लगी जी बुजुर्ग, और जी महिलाएं, और जी बच्चे, और जी बीमार, जी 1 घंटा से खड़ी। फिर अरे पंडित जी इतनी देर में तुम बहस कर रहे, इतनी देर में तो दे ही दो, तुमको हमें चीनत नहीं हो हाँ अब समझ में आ गई कि नहीं हम नहीं देंगे, भले चाहे 10 मिनट झगड़ा करोगे हम देंगे, वहीं जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। अब तो मेरी ये अच्छा लगे ना तो समझना हितोपदेशी। तुम्हें तो लग रहा है हम सुबह उठ के प्रार्थना ही ना करें, और गुरु जी तो कहेंगे नहीं सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। शाम रात के 5 बजे सो, तुम कितने बजे सो हमें नहीं मालूम, सुबह टाइम सोटा। हम कब कह रहे तुम 5 बजे सो, तुम तो सो ना 9 बजे रात के, हमें कब मना कर रहे कि नहीं? वो मोबाइल चला रहे 2 बजे तक, तो मोबाइल चलाओ चाहे कैसे कराओ, उठो, हमें नहीं मालूम। बुरा तो लगेगा, क्यों? आलसी आदमी को पढ़ाई करने की बात, ये बच्चे हॉस्टल में पढ़ने आ रहे हैं ना, तो इनमें से बहुत सारे रोते हैं। वे रोते इसीलिए कि अब जहाँ कमांड में रहना पड़ेगा अब जहाँ वो नहीं चलेगी, अम्मा 7 बजे रही तो सो ही रही, 8 बजे रही वो सो ही रही, इतने तो 5 बजे उठो उठो, अब सब एक संग जाओ प्रार्थना करो, चलो कपड़ा धो, चलो भाई भोजन करो टाइम से, हमें नहीं मालूम। घर में क्या बोलते, अम्मा कहते बेटा रोटी खा ले, हाँ अम्मा आ भाई अब चाहिए, वो रोटी पकड़े बैठी बस भैया वही कर रहे, मोबाइल में थे, उधर टीवी देख रहे, कहीं बातों में लग गए, कहीं खेल में लग गए ना। 90% बच्चा तो कहा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसीलिए रोते हैं कि जहाँ सुबह से शाम तक कमांड में रहना पड़ेगा। अब बताओ उसको हित की शिक्षा दी जा रही है कि अहित की? और उसे हित की लग रही है, बोलो। बात ऐसा लग रहा है जैसे हमें पेड़ के जा रहे हैं मैं काजी होद में जैसे बंद करो ना, ऐसे भागे। वहाँ आज़ादी लगती थी ना उसको बिल्कुल। अब बोलो भाई ऐसे ही मोक्ष मार्ग की प्रतिज्ञाएं तुम्हें दुख रूप लगेंगी, लेकिन हैं सुखरूप। मोक्ष मार्ग की प्रतिज्ञाएं, अब्रह्म तुम्हें आनंद देता है, अब्रह्म ब्रह्मचर्य की बाड़ें, सील की नौवाड़ तुम्हें दुख देंगी, तुम्हें नहीं, मोह को दुख देंगी। कौन को दुख देंगी? अब अच्छे प्रवचन की परिभाषा बनाओ बस। अच्छे प्रवचन वे होंगे जो तेरे मोह को कष्ट दें। क्या भाषा बोली? अच्छे प्रवचन कौन से होंगे? कई लोग कहते हैं बहुत बढ़िया प्रवचन थे भैया, आज के प्रवचन बहुत ही बढ़िया थे, और कछु लगो ही नहीं।
न प्रेरणा मिली पूजा प्रक्षाल की, न खाने पीने की, न संयम की, न साधना की, न स्वाध्याय की। आज की प्रवचन बहुत बढ़िया, पंडित जी ने कितनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाई, कैसे बढ़िया दृष्टांत दी, ओ भैया बहुत बढ़िया। सुनो फिर से सुन लो, सबसे बढ़िया प्रवचन कौन सा? कष्ट दे दो। जो तुम्हारे मोह को कष्ट दे। क्यों? मोह को कष्ट नहीं होगा तो वो तुम्हें नष्ट कर देगा। करके हम कैसे बोल गए? मोह को कष्ट नहीं होगा तो वो आत्मा के हित को नष्ट कर देगा, इसलिए उसे कष्ट होना चाहिए। इसका मतलब जिस दिन आपको लगे अरे टोटमल की भाषा में बोलो, ओ मुझे तो इन बातों की, अरे हमारे परिणाम, हमारे इनका फल क्या हो, अरे अभी तक हमने ऐसी गलती की, इसका क्या हो। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, ग्रंथों की भाषा में। प्रवचन सुनने के बाद यदि आपको आत्मनिंदा का परिणाम जग जाए तो समझना तुम बहुत अच्छे भाग्यशाली हो। क्या क्या बोला आपने, क्या बोला? आत्मनिंदा का परिणाम, अरे रे मैंने तो बहुत पाप किए, हाँ मैं दुष्ट अपराधी, ये भगवान हमें तो खबर ही नहीं थी, हम तो खा लेते। त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी। ओ भगवान हम तो ऐसे ही कर देते थे बिल्कुल। लगेगा, पक्की बात है, प्रवचन सुनने पर लगे हाँ मैंने कितनी गलतियां की। और ये आनंद का विषय है कि मुझे पता लग गया था, अब ये प्रतिक्रमण होगा इसका। बिना खेद के प्रतिक्रमण नहीं होता, बिना खेद के प्रतिक्रमण। क्यों? गलतियों पर, वो एक भजन आता था, अब भूलों पर रोता है मन मेरा हो जे नंदा। आज भूलों पर रोता है। अब लगेगा आपको, आप जब प्रवचन सुनोगे ना, पढ़ोगे, ये तो हमने तो मंदिर भैया, हाँ पहले आज के प्रवचन में कैसी आई, कैसी गलती समझ में आई, कैसी? हाँ नंबर 1, ये अब तक तो हम देख ही रहे थे, दर्शन ही नहीं करे आज तक। ये भगवान, ये तो हमारी जिंदगी बेकार ही चली गई, बता लो, आज तक देखा ही रहे। भैंस भी देख गई भगवान, हम भी देख गए, क्या फर्क पड़ो? बस भैंस से भी कछु फर्क नहीं पड़ो, तो वही फर्क नहीं पड़ो, क्या फर्क पड़ो? अब दर्शन का अंतिम स्वरूप, भगवान में अपना स्वरूप दिखाई दिया तो सम्यक दर्शन हो गया, इसका नाम है हम दर्शन करके आए। दर्शन ये पर्पज है, हमारा प्रयोजन है, हम दर्शन करके आए। आज हम जिन दर्शन करके आए, ये हमारा प्रयोजन था। क्या क्या करके आए? ऐसा ही भगवान मैं बन सकता हूँ, ऐसे ही आत्मा मैं हूँ। उसकी विस्तार की चर्चा है, द्रव्यगुण पर्याय। अरे जब एक भील भगवान बन सकता है, चोर भगवान बन सकता है, एक शेर भगवान बन सकता है, एक बंदर भगवान बन सकता है, एक हिरण, अरे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो इतने का नाम दर्शन। अब यहाँ तक पहुँचना है, जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, यहाँ तक आ जाओ। तो अब दर्शन करो भाई। अब एक तकलीफ यह है कि बचपन से बच्चे को दर्शन का मतलब ही नहीं बताया जाता। दर्शन का मतलब आँख ही आँख बताई जाती है, और बेटा चावल चढ़ाया, बेटा अष्टदव चढ़ा दी, बेटा 15 मिनट खड़े होकर पूजा कर ली, बेटा दो ही दुपट्टा पहन ली। मैंने उसे सारा वर्णन सुनाएंगे, लेकिन एक बार भी ये बात नहीं मिलती कि बेटा यदि तुम्हें आत्मा से परमात्मा बनना हो, ऐसे परमात्मा बनना हो, तो तुम भी बन सकते हो बेटा। ऐसे भगवान तुम भी बन सकते हो बेटा, तुम भी आत्मा। एक दिन ये भी ऐसे ही थे, आज ये परमात्मा बन गए, तुम भी बन सकते हो। एक बार कान में पड़े तो वो देखेगा, पक्के में देखेगा। तो मेरी तो यही इच्छा है हमारी पाठशालाओं में दर्शन की तरफ से पढ़ाई हो। देखने की तरफ से तो हो ही जाती है, अब क्या करोगे, नहीं बताओगे तो भी देखना तो हर कोई सिखा देगा, लेकिन हम चाहते हैं दर्शन। मैं आज सुबह ही तो पढ़ा रहा था, वो कारण तक आते मैं कह ही रहा था भगवान बने तो कोई कारण होगा, इसके बाद बताते तो अंतराय आ गया। अरे हर आत्मा में परमात्मा बनने का कारण है बेटे। यदि नरक जाने का कारण है तो सिद्धालय जाने का भी कारण है। नरक जाने का कारण आत्मा में नहीं है, स्वर्ग जाने का कारण आत्मा में नहीं है, ये सिद्ध करना भैया आखिरी में।
त्रियंश में जाने का कारण आत्मा में नहीं है, वो माया कसाय में है। लोभ कसाय में स्वर्ग जाने का कारण है। आत्मा में चारों कारण नहीं है चार गति में जाने का। खुशी की बात है कि आत्मा में एकमात्र मोक्ष जाने का कारण है। कितनी खुशी होनी चाहिए। कर बेटा दर्शन कर, दर्शन कर। फिर बस बच्चों को हम चढ़ा देते, बेटा आत्मा से परमात्मा बनेंगे, जैसे अपन ने वहाँ चढ़ाया था जबलपुर में। हमारा हर प्रवचन यहीं से स्टार्ट हो और यहीं एंड होना चाहिए। दर्शन, अब शासन, अभी तो समय हो गया, शासन की चर्चा लेंगे फिर थोड़ी सी। और फिर पंडित साहब ने क्या लिखा है आगे, हे प्रभु समस्त दोषों का अभाव हो और आप जैसे गुण प्रकट हुए ऐसी भावना सदा काल रहे। ये प्रतिकोण की शुरुआत। समस्त दोषों का अभाव की भावना है। क्यों? तुम कितने परसेंट से पास होना चाहते? 90% से। का 10% से फेल का है होना चाहते? अजय बच्चा थोड़ा हिम्मत वाला इसलिए 90 कह रहे। कति मोड़ा हुई है ए 28% आ जाए, 5% तो बे मिल जाए। फिर कोई 30% कह दे, 40 कह दे, कोई फला कह दे, कोई 45 कह दे। क्यों? बहुत सरल पेपर आए हों तो अभी 90% के नंबर चाहिए। तो फिर सोचा देखो आगे नहीं बात, हम नीचे की सोचे क्यों? मेरे समस्त दोषों का अभाव हो और समस्त गुणों प्रकट करने की भावना बनी रही। ये प्रतिकोण की शुरुआत हुई। अब जिन दर्शन से निज दर्शन समझ में आ गया एक। और अब शासन की चर्चा तो बड़ी है, कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी ओम नमः शिवाय।